एक गीत मेरी ओर से। अरे शर्मा के मुंह न फेर, नजर के सवाल पर नरमा के मुंह न फेर, नजर के सवाल पर रीति है पास आने की, रीति है पास आने की मोहब्बत कभी कभी है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी मिलती है, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। अरे होती है दिलवरों की, होती है होती है होती है, अरे होती है दिलवरों की इनायत कभी कभी। गीत सुनिएगा, आनंद आएगा। मैंने कहा था फिल्मी तर्ज में मजा आएगा, गीत में आनंद आएगा। बस सनातन और इस्लाम में इतने ही अंतर है। सनातन और इस्लाम में इतना ही अंतर है, इस्लाम में मजा आता है, मजा थोड़ी देर का होता है। सनातन में आनंद आता है जो परमानंद की प्राप्ति कराता है। सुनिएगा, कहना पड़ा कि दिखती है भूप दशरथ सी। बड़ा भावनात्मक गीत है मंचला जी, आप भी इसको सुनिए, चिंतन करिए, जवाब तो आ ही जाएगा, लेकिन गीत को सुनिए। दिखती है भूप दशरथ सी लाचारी कभी कभी। सुरेश जी, महाराज दशरथ की जिंदगी में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि कभी वो लाचार दिखे हों, लेकिन कभी कभी, कह रहा हूं कभी कभी, तो दिखती है भूप दशरथ सी लाचारी कभी कभी। क्यों? इसलिए दिखती है भूप दशरथ सी लाचारी कभी कभी, और इसलिए आती है कैकई, आती है कैकई घर में नारी कभी कभी। अरे आती है कैकई घर में नारी कभी कभी। आती है कैकई घर में नारी कभी कभी। आती है कैकई घर में नारी कभी कभी। केवल मानस के
पात्रों को ले रहा हूं, मंचला जी, मानस के कुछ पात्रों को ले रहा हूं, उनकी विशेषताओं को ले रहा हूं। अब पहला पात्र कौन आ रहा है देखिएगा, इन पंक्तियों को जरूर सुने। क्यों? रह करके निराहार, अब आप स्वयं समझ गए होंगे कि निराहार भगवान राम के साथ कौन रहा 14 वर्ष तक। अरे रह करके निराहार, नारी निद्रा को छोड़कर, रह करके निराहार, नारी निद्रा को छोड़कर 14 बरस बिताए उन्होंने, 14 बरस बिताए नाता चरणों से जोड़कर। तो दिखती है लक्ष्मण की, दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी। ऐसी पहरेदारी शायद कहीं देखने को नहीं मिली होगी, बड़े बड़े ग्रंथों में हमने पढ़ा, लेकिन 14 वर्ष तक निराहार रहकर नारी और निद्रा का त्याग करके प्रभु राम के चरणों की रखवारी, उनकी सेवा में लगे रहे। इसलिए कहना पड़ा, एक ही पात्र ऐसा मिला मानस में, दिखती है लक्ष्मण सी, दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी, दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी। आती है कैकेयी सी घर में नारी कभी कभी, आती है कैकेयी सी घर में नारी कभी कभी, आती है कैकेयी सी घर में नारी कभी कभी। एक पात्र की और चर्चा कर रहा हूं, और आप सभी लोग जानते हैं, प्रसंग भी आपको पता है कि लेती परीक्षा सुरसा। हनुमान जी जब खोज करने के लिए गए, सुरेश भैया, हनुमान जी खोज करने के लिए गए जब सीता जी की, तो वहां देवताओं ने भेजा किसको? अरे लेती परीक्षा सुरसा अपने आनन को खोल कर, लेती परीक्षा सुरसा अपने आनन को खोल कर, लघु रूप मुख में बैठे हनुमान जी। पहले दूना रूप बनाया, फिर एकदम छोटे बन गए, और सुरसा माँ का जो कहना था कि तुम मेरा आहार बनो, तुम मुंह तक चले गए, उनकी मर्यादा का पालन किया, उनकी बात का पालन किया, और छोटा रूप बना के मुंह में तक गए और वापिस आ गए। तो कहना पड़ा, हनुमान जी के लिए कहना पड़ा, लघु रूप मुख में बैठे, अरे लघु रूप मुख में बैठे निकले श्री राम बोल कर, निकले श्री राम बोल कर, अरे लघु रूप मुख में बैठे निकले श्री राम बोल कर। तो कहा गया कि दिखती है पवन सुत सी, मंचला जी, दिखती है पवन सुत सी समझदारी कभी कभी, दिखती है पवन सुत सी समझदारी कभी कभी। तो आती है कैकेयी सी घर में नारी कभी कभी, आती है कैकेयी सी घर में नारी कभी कभी, आती है कैकेयी सी घर में नारी कभी कभी। अरे बेरों का स्वाद देखे
बेरों का स्वाद देखे 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 देखे, अरे बेरों का स्वाद देखे। अब मंचला जी आप ये भी कह सकते हैं यहाँ कि स्वाद देखा नहीं जाता, चखा जाता है, मगर मैं कहता हूं कि देखा भी। बेरों का स्वाद देखा भी, मगर कैसे देखा सुनिएगा। अरे बेरों का स्वाद देखे अपने दांतों से काट कर, अपने दांतों से एक एक बेर को काट कर चीख कर वो देख रही है स्वाद के इसका ठीक है कि नहीं है, मीठा है कि खट्टा है। और जैसे ही दांतों से बेर को काटती थी, जो बेर खट्टा निकलता था उसको अलग कर देती थी, और जो बेर मीठा निकलता था वो टोकनी में रख लेती थी, और वही जूठे बेर शबरी ने भगवान राम को खिलाई। तो कहना पड़ा बेरों का स्वाद देखे अपने दांतों से काट कर, रघुवर को दे रही है रही है रही है रही है, रघुवर को दे रही है बेर जूठे वो छांट कर। कौन दे रही है सुनिएगा। दिखती है शबरी जैसी, अरे दिखती है शबरी जैसी खातिरदारी कभी कभी। ऐसी खातिरदारी कोई नहीं करता कि खाना जूठा खिलाए मेहमान को, ऐसी खातिरदारी तो पहली देखी गई, इसलिए शबरी का नाम आगे आता है। भले ही वो अछूत थी, भगवान राम ने वहां एक शिक्षा दी हमारे समाज के लिए। जिनको हम अछूत मानते हैं, जिसको हम मानते हैं कि ये दलित है, ये अछूत है, उसको राम ने गले से लगाया, यहाँ तक कि उसका जूठा खाना खाया। इससे बड़ी महानता क्या हो सकती है। इसलिए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। तो कहना पड़ा कि दिखती है शबरी जैसी खातिरदारी कभी कभी, दिखती है शबरी जैसी खातिरदारी कभी कभी। आती है के कई सी, आती है के कई सी घर में नारी कभी कभी। एक पात्र की चर्चा और करूंगा, अंतिम पंक्तियां हैं इस गीत की। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा, लोग कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। लेकिन अगर ग्रंथों को आध्यात्मिक दृष्टि से पढ़ा जाए, दर्शन की दृष्टि से दर्शन किया जाए, तो शायद लक्ष्मण ने मेघनाद को नहीं मारा है। मैं बता रहा हूं इस गीत में किस पात्र ने मेघनाद का वध किया। सुनिए। आएंगे मेरे प्रियतम, सोचिए वो कौन नारी हो सकती है, आप जानते हैं। आएंगे मेरे प्रियतम जलज रसिता निहारती, जिस दिन से भगवान राम के साथ सीता के साथ लक्ष्मण वन गमन को गए, उसी दिन से वो देवी बराबर जब तक लक्ष्मण वापस नहीं आ गए, वो अपने महलों के दरवाजे की दहलीज पर खड़ी रही।
लक्ष्मण तो चलते फिरते थे, चलने फिरने में शरीर में हरकत हो जाती है, मन बहल जाता है, लेकिन विचार करिए जो 14 वर्ष तक दहलीज पर खड़ी रही और एक हाथ में आरती की थाल लिए रही, उसकी तपस्या बड़ी है क्या लक्ष्मण की तपस्या बड़ी है? विचार करना पड़ेगा। क्या आएंगे मेरे प्रियतम जलज रसिता निहारती, लिए द्वार पर खड़ी है, अरे लिए द्वार पर खड़ी है, अपने हाथों में आरती। कब आएंगे मेरे प्राणाधार, कब आएंगे मेरे प्रियतम, और मैं उनका दर्शन करूंगी, उनकी आरती उतारूंगी। बराबर 14 वर्ष तक अगर लक्ष्मण ने कोई आहार नहीं किया तो उर्मिला ने भी कोई आहार नहीं किया। लक्ष्मण तो चल फिर लेते थे, वो तो एक स्थान पर हिली भी नहीं। तो कहना पड़ा अरे दिखती है उर्मिलासी, दिखती है उर्मिलासी, इंतजारी कभी कभी, दिखती है उर्मिलासी, इंतजारी कभी कभी, आती है के कई सी घर में नारी कभी कभी, आती है कई सी घर में नारी कभी कभी, आती है कई सी घर में नारी कभी कभी, पहरेदारी कभी कभी, समझदारी कभी कभी, खातिरदारी